अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा ज़ैनब। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें लेबॉर्ट्री में फीमेल के एग और मेल के स्पर्म को मैनुअली कंबाइन किया जाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फिर इस फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो को कुछ डेज़ बाद फीमेल यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर इस एम्ब्रियो की यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है और इस तरह नई प्रेगनेंसी की इब्तदा होती है। IVF की ज़रूरत ज़्यादातर उन कपल्स को पड़ती है जिनमें इनफर्टिलिटी का इशू हो। अगर कपल में किसी भी पार्टनर को हेल्थ इशू हो, उसकी वजह से प्रेगनेंसी ना हो रही हो, तब IVF बेस्ट ऑप्शन है। अगर फीमेल की एज ज़्यादा है तो तब भी IVF का ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर फीमेल की फ्लोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएं या डैमेज हो जाएं तो तब भी IVF की हेल्प ली जा सकती है। अगर मेल में स्पर्म काउंट कम हो या स्पर्म की मोटिलिटी में इशू हो, तब भी IVF बेस्ट ऑप्शन है। IVF के पूरे प्रोसेस में 4 to 6 वीक्स लग सकते हैं। IVF को 7 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, प्रिपरेशन। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले दोनों पार्टनर्स की मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी, फर्टिलिटी टेस्ट कराए जाएंगे। फीमेल के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी एस्ट्रोजन प्रेस्क्राइब किया जा सकता है ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करके ज़्यादा तादाद में मैच्योर एग्स हासिल किए जा सकें। नंबर 2, ओवेरियन स्टिमुलेशन। नॉर्मली फीमेल में हर मंथ ओवरी से एक एग रिलीज होता है, बट IVF में फीमेल को इंजेक्टेबल हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे एक से ज़्यादा मैच्योर एग्स फीमेल ओवरी में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एग रिट्रीवल से 36 घंटे पहले हार्मोन्स का फाइनल शॉट यानी ट्रिगर शॉट दिया जाता है। नंबर 3, एग रिट्रीवल। इस स्टेप में अल्ट्रासाउंड की हेल्प से एक थिन नीडल को वेजाइना के थ्रू ओवरी में इंसर्ट किया जाता है। ये नीडल सेक्शन डिवाइस के साथ अटैच होती है जो कि एग्स को फॉलिकल से निकाल लेती है। एग्स को पेट्री डिश में रख दिया जाता है जिसमें स्पेशल सोल्यूशन मौजूद होता है। फिर इस पेट्री डिश को इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। एग रिट्रीवल हमेशा ट्रिगर शॉट के 36 घंटे के बाद की जाती है। नंबर 4, फर्टिलाइजेशन। इस स्टेप में हर मैच्योर एग में सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI कहा जाता है। इस तरह स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। रिट्रीव्ड एग्स में से ऑलमोस्ट 70% एग्स की फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होने के बाद फर्टिलाइज्ड एग फिर एम्ब्रियो बन जाएगा। नंबर 5, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद 5 to 6 डेज के लिए एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को मॉनिटर किया जाएगा और 50% फर्टिलाइज्ड एग ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक डेवलप होंगे और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज यूट्रस में ट्रांसफर करने के लिए सूटेबल होती है। इन एम्ब्रियोज में से एम्ब्रियो यूट्रस में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है और कुछ एम्ब्रियोज को फ्यूचर ट्रांसफ़र के लिए फ्रीज भी किया जा सकता है। नंबर 6, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इस स्टेप में एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये सिंपल प्रोसीजर है और इसमें एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्पेक्यूलम वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। फिर एक कैथीटर को सर्विक्स के थ्रू यूट्रस तक इंसर्ट किया जाता है। फिर इस कैथीटर के थ्रू एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। नंबर 7, प्रेगनेंसी। ट्रांसफ़र किया गया एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होगा और इस तरह नई लाइफ का आगाज़ होगा। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 9 से 14 दिन बाद टेस्ट के थ्रू प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है। इसके अलावा इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर मेडिकल एनिमेटेड वीडियोज़।